अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको एचएससी का ऑल सिलेबस कवर करवा दिया था जो कि फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो अभी टेस्ट रिसेंट देने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का ऑल पोर्शन मोस्टली अपलोडेड है जो कि एक दो वीडियोस का मैंने कहा था कि कमी है। उनमें से एक है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी सवाल डेसिमल के फॉर्म में आ जाए तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करने करेंगे आप लोग। मिसाल के तौर पर इस तरह का कोई सवाल हो कि 0.012, ठीक है, यानी कि 12 मल्टीप्लाइज टू कितना 0.4। इस तरह का सवाल आपके पास कोई भी, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिखा, कितना भी बड़ा लेंथी और जब भी डेसिमल में आए आपने इनको कैसे करना है, वो भी बहुत आसान और जल्दी में। बिल्कुल आज यही ट्रिक समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अलजेब्रा के ट्रिक्स, सीरीज क्वेश्चन के ट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर तरह का जो है, कोई ऐसा मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं है जिसमें हमने ट्रिक ना बताया हो आपको कि आप किस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन के रेशो का भी ट्रिक समझाया था। प्लेलिस्ट पूरा अपलोडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना, थोड़ा सा टू द पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी इस तरह की सवाल हो आपने क्या करना है, भूल जाना है इस डेसिमल पॉइंट को, कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, ठीक है। सिंपल आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इन दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मिसाल के तौर पर आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 48, ठीक है। तो ये कितना होगा 48, 48 हो गया ना। अब आप देखें कि ये पॉइंट यहाँ से कितने नंबर के बाद है, 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद एक पॉइंट है ना। तो सिंपल आप लिखें 3, इसको 3 लिखें और 1 मिनट के लिए भूल जाए। ये कितने मिनट के ये कितने उसके बाद है, 1 के बाद है ना, ये 1 लिखना आप, ठीक है। ये आपने ये 1 लिख दिया क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है ना, तो आपने इसको 1 लिखना है। अब यहाँ पर भी आपने 4, ये देखो 3 ये 1 ये हो गए 4। अब 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 हैं, तो आप इनको 1 0 इधर लगाएँगे, 1 0 आप इधर लगाएँगे, फिर एक पॉइंट लगाएँगे, फिर 1 0 आपने इस पॉइंट की खातिर लगा देना है। ये आपका आंसर है, आप कैलकुलेटर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके माइंड में इसी ये अच्छी तरह ट्रिक बैठ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 0.03 मल्टीप्लाई बाई 0 पॉइंट, ठीक है, 0.3 कर लें सिंपल, इसको ना करें 0, ठीक है, लेंथ ही ना हो जाए। अब आपने क्या करना है, सिंपल पहले इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कितना होता है 9, ठीक है। ये हो गया 9 लिख दिया मैंने। अब ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2, 2 के बाद है ना, तो आप सिंपल 1 2 इधर लिखें। ये कितने के बाद है, 1 के बाद है, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, तो 1 ये लिखें, मतलब कितना हो रहा है 3। तो ये क्या है, ये तो 1 है, 1 0 आप यहाँ लगाएंगे, 1 0 आप यहाँ लगाएंगे, 3 हो गए ना। अब एक पॉइंट लगाएंगे, 1 0 और लगाएंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मैं एक इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका जवाब मुझे देंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट कि 0.8 मल्टीप्लाई 0.07। अगर ये सवाल हो तो फिर आपने क्या करना है, अब आपको आता होगा। आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन रहा है 56, तो मैंने लिख दिया 56। अब मैं इनको गिनूंगा, ये तो एक है ना, क्योंकि 8 के बाद फिर ये पॉइंट है, तो कितना 1 के बाद पॉइंट है, तो मैं लिखूंगा 1। ये 2 के बाद है तो मैं लिखूंगा 2। इन दोनों को जमा करूंगा ये तो होगा 3। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पर तो 2 हैं तो मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, ताकि अब 3 हो जाए। 3 के बाद डिजिट मैंने लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, अब मैं एक 0 लगा दूंगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत आसान है, इसको बस आपने ऐसे करते जाना है। ये मैं आपको एक दे देता हूँ होमवर्क, आप इसको करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.3, ठीक है, 0.3, बस ये सवाल है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू दे देंगे कि इसका क्या आंसर है। तो होपफुली आपको ये ट्रिक बहुत आसान, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा लगा होगा। यही इस तरह के सवाल आते हैं आपके एचएससी क्वेश्चन, जो पेपर होता है उसमें भी इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। अस्सलाम वालेकुम। देखें एचएससी फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि इनका टेस्ट होने जा रहा है,
इनके लिए मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट जो कि हमारे पास सिलेबस में है, उन सब के एमसीक्यू मतलब वो जो ट्रिक हैं और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना दिया। आज रेशो कैसे निकाला जाता है, उसको एक ट्रिक के साथ देखेंगे और आसान और जल्दी। अब देखें क्वेश्चन है इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 and 4 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 6 and 7। फाइंड करना है ए एंड बी, जबकि ए दिया हुआ है, बी दो दफ़ा दिया है, सी दिया हुआ है और कह रहा है कि ए और बी को फाइंड आउट करें। सिंपल सा है, आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी तरह लिखना है ए रेशो बी रेशो सी। ये हो गया। कौन सा भी हो, चाहे ए बी सी लिखा हो, चाहे सी डी लिखा हो, जो भी लिखा हो आपने एज इट इज़ ऐसा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो इनकी वैल्यू पुट करना है। अगर बी, देखो ए और बी ये है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मत ये वैल्यू है, बी का ये वैल्यू है। तो मैं पुट करूंगा इसके वैल्यूज़। ए की वैल्यू है 3, तो मैं लिखूंगा 3 रेशो। बी की है 4, तो मैं लिखूंगा 4। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ो। ठीक है, दोबारा फिर बी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये है ना, बी और सी दिया हुआ है। बी ये वाला बी, सी ये वाला सी, ये सी का पहले वाला कुछ कुछ नहीं दिया हुआ। तो बी है, बी का मतलब 6, तो मैं लिखूंगा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर सी है, सी का दिया हुआ है 7, तो मैं लिखूंगा 7। ये यहाँ तक मैंने कर लिया। अब क्या करना है, सिंपल एक आपने एक लाइन लगा देना है। लाइन लगाने के बाद ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है। इसको बराबर करने के लिए जो वैल्यू यहाँ है ना, इसको एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी लिख देना है। अब इसको आपने एज इट इज़ यहाँ लिख देना है, जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये आपका बराबर हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक है ये। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो ये होगा 28। ठीक है, अब मैं 6 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करूँगा तो ये होगा 24। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 6 और 3 को, तो ये होगा 18। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं देखूंगा कि किसी एक टेबल से ये दोनों मजीद कट रहे हैं या नहीं कट रहे। देखो 18 है, 24 है, 28 है, ये क्यों ना, ये तो कट रहे हैं ना। अगर हम मैं इसको 2 के टेबल से कर लूँ, ठीक है, 2 9 ज़ा 18 और 12 2 ज़ा, ठीक है, कितने बन रहे हैं, मतलब ये बन रहे हैं 24, और ये 14 के 2 से टेबल से। ठीक है, और 14 2 ज़ा कितना बन रहा है, 28। तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका रेशो होगा। इतना आसान तरीका है कि आप बिल्कुल फिंगर टिप्स में कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि मैं आपको, चले मैं इसका एक और आपको एग्जांपल करवा के देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर आपके पास सवाल हो कि इफ़, ठीक है, थोड़ा सा इसको ना फ्रैक्शन की शक्ल में कर लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, और इधर है बी, इधर बी कर लिया, एंड बी इज इक्वल टू 3/7, इधर है सी। फाइंड ए बी एंड सी। अब क्या करना है आपने, अब आपने ना थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल ए बी और सी तो लिख देना है, ए बी और सी, ये तो आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इनको थोड़ा सा बाहर निकालें। ये ए इज इक्वल टू क्या है, 2/5, और बी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, मतलब इसको उठा के मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ए तो मैंने लिख दिया, बी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आके डिवाइड होगा, तो ये होगा डिवाइड। ठीक है, ए ये एज इट इज़ हमने लिख देना है। अगर जो भी डिवीजन में होगा ना, तो रेशो के फॉर्म में हम इसको ए रेशो बी इज इक्वल टू T2/5 लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, यहाँ तक ही इसको छोड़ दें। इसको अभी इसको पकड़ लें, बी है, बी इज इक्वल टू 3/7, और इधर है सी। अब आपने क्या करना है, बी बी का लिख दिया, सी जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा, ये आपने एज इट इज लिख देना है। जो कि हमने अभी इसको फिर रेशो के फॉर्म में करना है, बी रेशो सी इज इक्वल टू 3/7। अब आपके पास वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब आपके पास वैल्यूज आ गए। अब आपने वैल्यूज आ गए, आपको अपने कैसे करना है, देखो ए की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है ना, एज इट इज ए की वैल्यू है यहाँ पे, ये ए की वैल्यू है 2, बी की है 5। ए के सामने लिखेंगे आप 2, ठीक है, बी का लिखेंगे आप 5। ठीक है, और दोबारा फिर सी और बी और सी दिया, बी की वैल्यू है 3, सॉरी बी की है 3, सी की है 7। तो बी के साथ आप लिखेंगे जो है 3, और इधर रेशो लगा के
यहाँ पर सी के साथ लिखेंगे आप 7। अब तो काम हो गया ना, अब आगे तो आपको आता है कैसे। यहाँ खाली है तो आप 5 लगा देंगे, यहाँ खाली है तो आप लगाएंगे 3, क्योंकि जो सामने है एज इट इज़ आपने लिख देना है। इसको आपने लाइन लगाया, इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 35, ठीक है। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा 15, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6। ये इनको आप देखें, ये 6 है, 15 और 35 ये किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार किसी भी टेबल से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। देखें, आप सिंपल देखें कि 6 जो है ये क्या है, जो है इवन नंबर है, ऑड नंबर है, आपने ये चेक करना है। ऑड नंबर 2 के टेबल से तो नहीं जाते ना, ये तो 2 टेबल से जाता है। अगर एक ऑड नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, तो काम खराब। या तो सारे ऑड होने चाहिए या सारे इवन होने चाहिए, ठीक है, फिर आपका आंसर आपको मिलेगा। सो ये उम्मीद है आपको अभी रेशो फिंगर टिप्स में होंगे, रेशो आपको आसान लगेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद जो है इस तरह के ट्रिक्स लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद नबील, और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में डिवीजन कोई भी आपके पास आ जाए तो आप इसको फिंगर टिप्स में जल्दी कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पूरा मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बना दिया जो कि एचएससी टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी है, और उसका पूरा जो है ना प्लेलिस्ट है। ये वीडियो ऐड करने के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि हमने सिलेबस में था और हमने अपलोड ना की हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है। इन केस आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो कि एचएससी प्रिपरेशन के लिए आपको अपडेट दी जाती है, और कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें नंबर शो नहीं होते, वो भी आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नए अपडेट जो भी आएगा वो देते रहेंगे। अब मैथमेटिक्स में आपको डिवीजन कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। अगर आपके पास सवाल आए, देखो यहाँ पर ना क्या करना है, डिवीजन। लेकिन मैं डिवीजन नहीं करूँगा। डिवीजन करना है लेकिन मैं डिवीजन नहीं करूँगा, फिर भी आंसर आएगा। हाँ, यही तो कमाल का शॉर्ट और ट्रिक है कि करना डिवीजन है लेकिन हम डिवीजन नहीं करेंगे, फिर भी आंसर आएगा। हाउ हाउ कैसे पॉसिबल है ये, चलो देखते हैं। अगर मेरे पास सवाल हो 2, 3, 7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, मैंने कहा कि होगा डिवीजन का लेकिन मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, फिर भी आंसर आएगा। अच्छा जी, मैं डिवाइड नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, देखते हैं। ये देखें, 2, 3, 7, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ और आंसर आ जाएगा। कैसे, आप देखते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 14। ये 4 लगाया, एक कैरी लिया मैंने, ठीक है, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 होता है ना, तो 4 लिख दिया, 1 कैरी किया हमने। फिर 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 होता है ना, तो 6 एक ये 7, तो मैंने 7 लिखा, ठीक है। अब इसको जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 2 दूनी 4, तो आपका ये क्या होगा, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक, ये देखो राइट साइड है ना, एक राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, ये आपका हो गया आंसर। यकीन नहीं आता, वीडियो पॉज करें, जाके चेक करें कैलकुलेटर से, आपका आंसर है, ठीक है। अब दोबारा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपके पास सवाल आ जाए, ठीक है, कि 3, 6, 2, 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो आप किस तरह करेंगे, सेम वही रूल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना 3, 6, 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। ये यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। फिर इसको 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, तो 2 लिख दिया, एक कैरी ले लिया मैंने। फिर 2 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, 6 हो गया, एक ये 7। और अब मैं क्या करूँगा, एक छोड़ के यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट लगाऊंगा, ये मेरा होगा आंसर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का सवाल हो, मिसाल कि 4, 3, 2 डिवाइडेड बाय जो है 25, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तब भी आप यही करेंगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4, 3, 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब 2 नहीं करना, 5 था तो आपने 2 किया, 25 है, तो अब आपने क्या करना है,
आपने करना है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो ट्रिक है ना। 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 25 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 25 को भूल जाऊंगा इस टाइम में। ठीक है, मैंने 4 से काम करना है। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 8 बनेगा ना। ठीक है, 4 दूनी 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, ठीक है, 12। तो ये मैं 2 लिख दिया, मैंने एक कैरी किया। ये 4 चौके 16, एक ये 17। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर। क्या कंप्लीट है? नहीं, अब आपने क्या करना है, 2 डिजिट्स छोड़ के एक पॉइंट लगाना है। पहले हमने क्या किया था, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया था ना। अब आपने देखो 1 2 1 था, मतलब ये था कि ये 5 1 था ना, तो आपने एक डिजिट लगा लिया, तो 25 तो 2 है ना, इसीलिए अब 2 छोड़ के एक पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर ये 25 ना हो फिर कैसे होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो 750 डिवाइडेड बाय 125, फिर क्या करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन के लिए ट्रिक है कि आप 750 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, ये ट्रिक है आपके पास। ये 2 था, अगर 5 होता, ठीक है, 25 होता तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 125 है तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ कर लेते हैं। 4 8 0 0, 8 5 40, तो मैंने 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, 4 मैंने कैरी लिया ऊपर, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो ये होगा 56 यानी 56। 56 और 4 ये होगा 60। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 3 डिजिट छोड़ के एक जो है यहाँ पर निशान लगाऊँगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊँगा, और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने ऐसे सवाल क्यों करवाए। देखो भाई, ये सवाल इस तरीके से करवाए कि बाज़ औक़ात आपके पास इस तरह का सवाल आ जाता है। अब ये रूल सिर्फ़ इन तीनों के लिए है, सिर्फ़ 5, 25 और 125 के लिए ये रूल है। बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकियों के लिए फिर क्या करें? बाकियों के लिए भी एक आसान सा ट्रिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि इन इन तीनों के रूल्स के अलावा हो। ठीक है, तो वो बहुत आसान सा रूल है, वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद है आपको जो है मैथ मैंने पूरा कवर कर, जो स्टूडेंट ने हमसे ऑनलाइन पढ़ा उनको कवर भी करवा दिया था मैंने। बाकी इंशाल्लाह इंग्लिश पे काम शुरू है, बहुत जल्द इंग्लिश के ट्रिक्स भी लेके आऊँगा, और ताकि आपके लिए आसानी हो। तो होपफुली ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Nabil and I am final year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei। अच्छा, HSC टेस्ट जो कि अभी होने वाला है, फाइनल डेट तो अभी नहीं आई, अलबत्ता कुछ जो सिलेबस है वो मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिलेबस में मैथमेटिक्स का पोर्शन, जिसमें अलजबरा, इक्वेशन, स्टैटिक्स, मेंटल मैथ, अरिथमेटिक, जियोमेट्री, ठीक है, ये आते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में। इससे पहले अलजबरा जो है, अलजबरा के क्वेश्चंस और उसके अंदर इक्वेशन सीरीज, स्टैटिक्स, ये तीनों, ये बल्कि इस पहले 4 में आराम से सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेक कर लें, पूरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ठीक है, अगर एक टॉपिक और रहता है इसमें, कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मैंने अपलोड नहीं किए थे, ये आसान एक दो ट्रिक में आज इजीली हो जाएंगे। और आज जो है स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। अब एक ऐसा मेथड बताऊंगा, बल्कि दो मेथड है, आप जैसे चाहें, जौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, मुश्किल है मैथमेटिक्स, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मेंटली करेंगे ना तो ये अच्छा काम, मतलब अच्छा लगने लग जाता है। डॉक्टर्स के लिए मैथमेटिक्स आसान नहीं होता। जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, मैं मैथमेटिक्स, ये फिज़िक्स, इससे बहुत दूर हूँ। ठीक है, और ये जो है बस, वो क्या कहते हैं ना कि किसी और के लिए मेहनत करें तो अल्लाह ताला साथ दे देता है। तो मेरी फुल कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से अगर किसी को हेल्प मिले तो मैं उसकी हेल्प करूँ। तो शायद अल्लाह ताला इसी में खुश हैं और राज़ी हो जाएं वो। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अब इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा। अब आपके पास पहला मेथड मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, जौन सा आपको अच्छा लगे आप वही करें। सबसे पहले अगर कोई कहे कि 37 का स्क्वायर रूट निकालें, आपके पास बहुत सारे मेथड मुझसे भी अच्छे आते होंगे आपको।
आप उसमें लगेंगे लगेंगे लेकिन शायद 5 मिनट के बाद आपका आंसर निकल आए। लेकिन इस शॉर्टकट ट्रिक में ना 2 मिनट से भी पहले, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है 1 मिनट से भी पहले। अब कैसे? अब सबसे पहले ना आप इनका स्क्वायर रूट अलग लें, इसका अलग लें, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट आप अलग लेंगे, ये मैं बताऊंगा कि इनका स्क्वायर रूट कैसे आप याद रखेंगे। ऐसे तो आपको नहीं पता ना, सबर, कंटिन्यू करते हैं आगे। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपने देखा होगा 3 का स्क्वायर रूट होता है 9, ठीक है। और 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 का स्क्वायर रूट होता है 49, 49, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख देने हैं। ये लिखने के बाद आपने इन दोनों शहजादों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 तिया या 3 सत्ते कितना होता है, ठीक है? 3 सत्ते 3 सत्ते 21 होता है ना? 21, ठीक है। 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21, 21 होता है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना बनेगा? 21 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 42, ठीक है। 42 करने के बाद अब इसको लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद सिंपल आप इनको ऐड करते जाएंगे। ये 9 का आप 9 लिखेंगे, ये 2 को आप इसके साथ ऐड करेंगे, इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे। 2 और 4 कितने हो रहे हैं? ये होंगे 6, ये तो आपने 6 लिखना है। अब 9 और 4 कितने हो रहे हैं? 13। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। मज़ा आया ना? ठीक है। ये ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। इसी ट्रिक का मैं एक और क्वेश्चन करके देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और आसानी होती जाए। अगर अगर कोई हमें कहे कि मुझे 27 का अंडर रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट जो है वो निकाल के दिखाएं, तो कैसे होगा? फिर वही बात, आपने इनको अलग अलग कर देना है। इसका आपने कर देना है 2 का होता है 4, ठीक है। और 7 का जो होता है वो होता है 49, ठीक है। वही बात, अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 7 दूनी 14, 14, ठीक है। और 14 को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 28, ठीक है। तो आप इस क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 28, ठीक है। यहाँ लाइन लगाएंगे, ये 9 का 9 लगेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 और 12 कितने? 8 और 4 कितने हो रहे हैं? 12। तो आप लिखेंगे 2, 1 कैरी, ठीक है। और ये हो रहे हैं 2 और 4 6, 1 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इसी ट्रिक के साथ जो है ना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा कि दूसरे मेथड में आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड जो है ना मिलते जुलते हैं। लेकिन ट्रिक ये है कि आप एक मेथड सीखते हैं या दूसरा, मतलब जौन सा भी सीखें आपके लिए बस आसानी हो। अब हम दूसरे ट्रिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रिक नंबर 1। जौन सा आपको आसान लगता है आप वो ही अपनाइएगा। दूसरा ट्रिक क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट हो कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, आपने मेथड सिर्फ अलग करने हैं। कैसे अलग करने हैं? इसका फिर आपने अलग लेना है, इसका फिर आपने अलग लेना है। कैसे? 5 की स्क्वायर रूट क्या होता है? 25, तो आप लिखेंगे 25, ठीक है। 7 का अभी आपको बताया था क्या होता है? 49, तो आप 7 का लिखेंगे 49। फर्क सिर्फ इतना है, इस मेथड में हमने थोड़ा अलग अलग दूर दूर लिखा था, इस मेथड में हम दोनों को पास लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब इन फिर वही काम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, ठीक है। ये 35 को 2 से जब जरब करेंगे ना तो ये होगा 70, 70। अब मैं क्या करूँगा? अब ट्रिक यहाँ से स्टार्ट है। अब मैं एक नंबर छोड़ूंगा और 70 यहाँ लिखूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया? एक नंबर छोड़ा, इनको यहाँ पर नीचे लिखा। अब मैं क्या करूँगा? सिंपल प्लस करूँगा इनको। ये मैं 9 का 9 लिखूंगा, 4 का जो है मैं 4 लिखूंगा, और 5 और 7 ये हो गया 12, एक हासिल, ए 2 ये, एक वो हासिल वाला, तो ये हो गया 3। ये आपका हो गया आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत आसान है स्क्वायर रूट निकालने का। आप जौन सा चाहें, जौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई कि 7 का जो टेबल है, 7 का स्क्वायर रूट है वो 49 है या 5 का 25 है? ये करने के लिए आपको थोड़ा सा ये याद करने पड़ेंगे, और ये मेरे साथ लिखते जाएं जैसे मैंने याद किए हुए हैं। आपके लिए टेबल बना लेते हैं, आप भी उनको लिख लें। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, 3 का स्क्वायर रूट होता है 9, 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, और 5 का स्क्वायर रूट होता है 25, ठीक है। और 6 का स्क्वायर रूट होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, और 10 का होता है, इसको स्क्वायर रूट करते जाएं,
ठीक है, फिंगर टिप्स में बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब मैं इनसे टच नहीं हूँ, मैंने एक दफ़ा देखा तो मुझे याद हो गया, ठीक है? आप इनको अगर इस तरह अपने माइंड में रखेंगे या टेबल बना के अपने पास रखेंगे, इवन कि आप आसान सा तरीका है ना यार, आप एचएससी टेस्ट में चले जाएँगे ना, ये टेबल थोड़ा-सा इसको ना कैंची में बना के अपनी जेब में ले जाएँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? मतलब किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है? बाकी ट्रिक ट्रिक बता रहे हैं ना, तो हम चीटिंग की भी तो ट्रिक बताएँगे ना। तो ये रहे आपका कुछ स्क्वायर रूट के ट्रिक्स। होपफुली आपको यहाँ तक समझ भी आ गया होगा, खुशी भी हो रही होगी, मज़ा भी आया होगा। तो भाई यही है, आपके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश है कि बस आपको समझ आ जाए। इसका जज़ा आप लोगों से नहीं चाहिए, रब देगा इंशाल्लाह। और आप लोग सिर्फ़ दुआओं में याद रखें, बाकी सिर्फ़ जो हम काम करते हैं ना, उसको आप मतलब मुझे बस बताया करें कि समझ आ भी रही है या बस मैं लगा हुआ हूँ। क्योंकि अगर मैं देखूँ भाई समझ आ रही है, तो हम और काम करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। अब डिवीज़न के कुछ स्टेप्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं, प्लस के हैं, ठीक है? बहुत सारे ट्रिक हैं। मेरे पास ऐसा भी ट्रिक है, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। डिवीज़न का होगा लेकिन उसमें डिवाइड नहीं करना होगा। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई? डिवीज़न होगा, डिवीज़न करने का ही सवाल होगा, लेकिन विदाउट डिवाइड करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? ये ख़ैर करते जाएँगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, सलामत रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, ट्रिक के साथ एन्जॉय करें। स्क्वायर रूट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मेंटल मैथ का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि इंतहाई आसान होगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ होगा और आपके फिंगर टिप्स में होगा। मसलन आपके पास कोई भी मेंटल मैथ क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं ना। देखिए मेंटल मैथ में आपको एक लंबी सी डेटा दी जाएगी, या तो आपने वो ऐड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा या फिर माइनस करना होगा, बस या डिवाइड करना होगा। मेंटल मैथ इसी को कहते हैं। अब मेंटल मैथ मतलब अपने दिमाग लगा के मैथमेटिक्स करना होगा, ठीक है? अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा-सा ऐसा ट्रिक दूँगा, जब आपके पास जो आज वाले क्वेश्चन की तरह जब भी क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में होगा। अब जो कि एचएससी के सिलेबस में भी है और आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं मैथमेटिक्स पे काम करूँ, तो आपकी वीडियोज़ जो आप स्टूडेंट्स सपोर्ट करते हैं वीडियोज़ को, उसके बिहाफ़ पे देखना पड़ता है। तो अलजेब्रा के वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे, स्टैटिक्स के किए थे और उसके बाद जो है कुछ इक्वेशंस के किए थे। अब जो है मेंटल मैथ। मेंटल मैथ के लिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं नंबर 1। आपके पास क्वेश्चन है एग्ज़ाम्पल 426 मल्टीप्लाई बाय 999 999 999। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर आप इसकी कैलकुलेशन पे बैठ जाएँगे ना, तो ये बहुत लेंथी होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ ऐसा ट्रिक हमारे पास होना चाहिए, इसको हम फिंगर टिप्स पे कर लें कि अगर ऐसा है, तो 2 से 3 सेकंड के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ इट कैन पॉसिबल, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है -1, तो यहाँ पर लिखना है आपने बड़ा सा एक लाइन, ठीक है? ये 4, ठीक है, ये आपने 4 लिख दिया, ये 2 आपने 2 लिख दिया, ये यहाँ 6 से -1 करेंगे तो ये होगा 5, हो गया। अब आपने ना ये इनसे इनको माइनस करना है, मतलब 9 को आपने माइनस करना है इस तरह, मतलब आपने 9 से माइनस करना है 4, कितने बचते हैं, ठीक है? अगर आप 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो ये होगा 5, ठीक है? फिर आपने 9 से 2 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 7, तो ये 7 लिखेंगे। फिर आपने 9 से 5 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 4, तो अभी आप कैलकुलेट कर लें, ये आपका आंसर है। आ गया ना मज़ा? हँस भी रहे होंगे। ठीक है, सिंपल है, इसको आप इसी तरह करेंगे ना तो आपके फिंगर टिप्स में होगा बॉस। चलें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है 3, 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 999, ठीक है? अब आपने क्या करना है? देखें, बात वही है, आप कहेंगे 3, 7, सॉरी, यहाँ तो सबसे पहले -1 कर देना, टू द पॉइंट, ठीक है? फिर होगा 3, 7, 8 से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, तो आपने 7 लिखना है। अब आपने फिर वही करना है, 9 से कितना माइनस करना है? 3, ठीक है? 9 से 3 माइनस करेंगे तो ये होगा 6,
ठीक है। अब आपने 9 से 7 माइनस करना है, ठीक है। कितना बचेगा? 2, तो 2 कर लें। फिर आपने 9 से फिर 7 माइनस करना है, कितना बचेगा? 2, फिर आप 2 लिख लें, कैलकुलेट कैलकुलेट कर लें, यही आंसर है। ठीक है, हो गया ना ट्रिक? ठीक है। एक और सवाल, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ये ज़्यादा हो जाए फिर क्या करना है, ये कम हो जाए फिर क्या करना है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इसको, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंथी में नहीं बनाऊंगा, बस ये है जो चीज़ बना रहा हूँ आपके काम आ जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको छोटा सा, मतलब यहाँ पर है 37, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 999, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो, अगर इस ऐसा क्वेश्चन आए ना, फिर आपने क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में अंदर आपने सबसे पहले -1 करना है। हो गया, कैसे? ये आपने ऐसा लकीर दे दिया, लाइन दे दिया, ये 3 हो गया, ठीक है। 3 करने के बाद आपने ना यहाँ पर क्या करना है कि नंबर यहाँ से ना एक माइनस करना है, ये होगा 6। अब अभी आप क्या करेंगे कि एक ज़ीरो यहाँ पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ 3 बनाने हैं ना इसको, यहाँ 3 है तो ये 3 होने चाहिए। 3 नहीं है तो आप 0 लगाएंगे। अब आप माइनस करना स्टार्ट हो जाएं। आप 9 से -0 करेंगे तो ये होगा 9, ठीक है। आप यहाँ से 9 से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 9 से 3 माइनस करेंगे, क्या होगा? ठीक है, 6 होगा। ये आपने 6 लिख देना है। फिर 9 से आपने फिर क्या करना है? 6 माइनस करना है, सॉरी 9 से 9 माइनस करना है, जो भी, मतलब ये मैंने शायद कैलकुलेशन गलत कर दी, दोबारा कर लेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि मेरी मैथ इतनी कमज़ोर है, आल्सो कॉल्ड वीक वीक है, तो इसको थोड़ा सा और, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन एक फ्रेंड के जहन को आ गया था, उसकी तरफ चला गया। चले, आपके पास ऐसा कोई सवाल आए, सबसे पहले -1 कर देना है आपने, ठीक है। -1 करने के बाद आपने लिख दिया 3, और यहाँ से लिख दिया है आपने 6। यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना है आपने, क्योंकि इसको मेंटेन करना है, 3 के बराबर कर देना है। कंप्लीट। अब आपने क्या करना है? आपने माइनस कर देना है 9 को 0 से, तो 0 ना, मतलब कितना आएगा? 9 ही आएगा ना। अगर 9 से 0 निकालेंगे कितना बचेगा? 9 ही आएगा। और आपने, ये हो गया। अब आपने क्या करना है? 3 निकालना है 9 से, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, ऑफ कोर्स। आपने ये कर देना है। अब आपने फिर 9 से मतलब 9 से 9 निकालना है ना, फिर 0 बचेगा, ठीक है। तो आपने फिर उसी तरह कर देना है। सिंपल आपने माइनस कर देना है, कितना कितना बच रहा है आपने वो चीज़ें देखनी है। तो ऑफ कोर्स के ये आपके लिए आसान सा ट्रिक होगा, और आपके फिंगर टिप्स में होगा। इंशाल्लाह इस तरह की ट्रिक आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कि आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व कर लें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको बंद करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सवाल आता है, और ठीक है, वो कुछ यूं है, एक लंबा सा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वो ये है कि 4 6 4 4 मल्टीप्लाई बाई 999 999, ठीक है। इस तरह का सवाल आता है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 4 है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। -1 तो आपने कर देना ही कर देना है, ठीक है। फिर वही 4, फिर वही 6, ठीक है। फिर आपने फिर 4 6, फिर 4, ठीक है। फिर आपने -1 के बाद 3 कर देना है। अब ये कितने? 6 हैं, ये 4 हैं, तो 2 ज़ीरो आप यहाँ लगा देना। जब आपने 2 ज़ीरो यहाँ लगा दिए, अब आपका काम आसान है। अब आप 9, यहाँ पर 9 है ना, पहले और दूसरे 9 से 9 9 निकालेंगे तो 9 9 ही आएगा, ठीक है। ये आपने हो गया। फिर आप 4 है, यहाँ पर 9 है। अब 9 से आप 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, आपने 5 लिख दिया। फिर यहाँ 3 है ना, ठीक है, 6 है। 6 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, तो ये बचेगा 3। फिर अगले से आप माइनस कर लें तो बचेगा 5, अगले से आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लें, यही आंसर है, ठीक है। तो कोई भी आपके इस तरह का मेंटल मैथ से, बात मेरी गौर से सुनना, जब भी मेंटल मैथ से लास्ट डिजिट्स 9 होनी चाहिए, ये ट्रिक है सिर्फ, ठीक है। मतलब 2 9 नहीं होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम 3 होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 1 नहीं होना चाहिए, 2 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये ट्रिक है कि आप किस तरह मेंटल मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद नबील,
and I am final year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei। अच्छा, इस वीडियो में हम फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि HSC का टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए इक्वेशंस, जिस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड कर दिए थे। आप इस वीडियो को भी इंशाल्लाह एक ट्रिक के साथ जल्दी करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके पास इसी तरह ए, बी, सी और डी का एमसीक्यूज होता है। ए में मिसाल के तौर पर 5 दिया होता है, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 20 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपने यहाँ चुनना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने एक ट्रिक याद रखनी है जो कि 2 लाइनों का है। पहले लाइन में आपने याद रखना है कि अरेंज लाइक टर्म्स, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 आपने करना है, नंबर 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि CM यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों आपने नहीं बोलने। अब किस तरह होगा आगे देखते हैं। स्टेप 1 पे हमने क्या कहा, अरेंज करना है लाइक टर्म्स को, मतलब कौन सी चीज़ें मिलती जुलती है। देखो ये भी फ्रैक्शन की शक्ल में, ये भी फ्रैक्शन की शक्ल में है, इट्स मीन ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो हम इसी को उसी तरह लिखेंगे। स्टेप 1 में होगा 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस का निशान है ना, तो ये इसके साथ आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 7x डिवाइडेड बाय 15। ये जो इसके आगे क्या है 3, और ये माइनस, ये प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये होगा -1। अब तक हमने क्या किया, सिर्फ अरेंजमेंट की है, ठीक है, अरेंज की है। 2x उसी तरह लिखा, ठीक है, और ये प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, ये एज इट इज़ लिख दिया। फिर 3 एज इट इज़ लिख दिया, ये +1 था तो इधर के -1 हो गया। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर +3 है, मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। देखो यहाँ मैथ्स का रूल है कि जिसके सामने आप कुछ नहीं लिखते तो वो प्लस कंसिडर किया जाता है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारा दूसरा स्टेप भी यही है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है। 15 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2x से, तो ये होगा 30x, 30x होगा ना। और अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 7 से, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 21, ठीक है, 21 होगा ना। और अब क्या करूँगा मैं, इसको डिवाइडेड बाय करके, ठीक है, और इधर जो है ना आप x भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 15 है ना, यहाँ 15 को दोबारा मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, क्योंकि हर एंगल से हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1 15 इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 45, ठीक है। और इज इक्वल टू 3 से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, अब हमने ना यहाँ पर कॉमन लेना है x को, ये x को हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब 30 से 21 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 30 से 21 जब निकालेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9, ठीक है, 9 बचेगा। और इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 2 के साथ, तो ये होगा 90, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 90/9। जब इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन, आंसर बी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। याद रखें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपने टू द पॉइंट यही करना है। सबसे पहले ये 2 टर्म्स आपने नहीं बोलना, अरेंज रीअरेंज करके उन आपस में जो चीज़ें मिलती है ना उनको आपस में रखना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। चीज़ें आपको स्टेप आते जाएंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन करें कि एक डॉक्टर के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स होकर मैथमेटिक्स को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा आप अकल चलाएं तो हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैं कोशिश करूँगा आपके सिलेबस के हर एक जो भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है, सबके सैम्पल वीडियोस इसी तरह अपलोड करता जाऊँ ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस वीडियो को सपोर्ट मिला तो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, तो आप वीडियो को सपोर्ट करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो।
स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स के लिए परेशान है ना, उनका सपोर्ट हो। और हाँ, मैंने मैथ्स के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास की अनाउंसमेंट भी आज से ही स्टार्ट किया था। मैंने पहला क्लास लिया है स्टूडेंट्स का, इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें स्टैटिक्स मैंने थोड़ा सा करवाया था। अब प्रॉपरली ज़ूम बेस पे हमारे क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोग पूछ सकते हैं डिटेल, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझे ले सकते हैं, जिसमें ज़ूम के थ्रू वीडियो मतलब वीडियो के लेक्चर्स, ठीक है, वीडियो के लेक्चर्स होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैथ इसी तरह पढ़ाया जाएगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको करण अर्जुन करके समझ लें तो आसान है। करण अर्जुन का मतलब आपस में मिलता जुलता, ठीक है। बाकी आपको भी समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। एनी हाउ, गुड लक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एचएससी मैथ्स के पोर्शन के लिए मैंने काफ़ी मटेरियल जो है आप लोगों को बताया था कि आपको कैसे जो है ना मिल सकते हैं। और मैंने कहा था कि अलजबरा जो है, जब भी आपके पास अलजब्रिक का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे उसको फाइंड आउट करना है जल्दी में। अब देखें, जो कि ना मैथ में इतना मैं एक्सपर्ट हूँ और ना ही मेरा फील्ड है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन करना वाकई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कोशिश करें, नाकामी खुद भाग जाएगी, कामयाबी खुद पास आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर चीज़ पॉसिबल है अगर उसके लिए आप काम करेंगे। तो मैथ भी वैसे ही है, जब आप इसके लिए काम करना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये एक गेम की तरह हो जाता है। खैर, जब भी आपके पास कोई सवाल आ जाए मैथमेटिक्स का, सबसे पहले तो उसको डिवाइड करना सीखो। मैथ्स को डिवाइड नहीं करना, सवाल को डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 18, स्टेशन वन, इसमें कुछ दिया हुआ है। स्टेशन टू में क्या है, एक्स वाई प्लस इज मतलब कितने बराबर है, 45 के, 45। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसा क्या करें, कौन सा मेथड है जिसमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू पता चले। देखो ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था जब आप मैट्रिक में थे, या जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, एक्स यानी कि जो फार्मूला था वो हमारा वो ये था कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, ठीक है। इसको अगर मैं ए को एक्स लिखता हूँ, बी को वाई लिखता हूँ, तो मैं कहूँगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो कैसे ओपन करूँगा, सबसे पहले होगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये होगा एक्स का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा टू ए बी, है ना, टू ए हो गया, ये हो गया टू का बी हो गया, और लास्ट में क्या है, बी का स्क्वायर, यानी कि वाई का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ कि फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जब ओपन होगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए को हम एक्स को ले रहे हैं, बी को हम वाई ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब होगा क्या, अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। ये एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो फार्मूला भी हमारा स्क्वायर में है, तो इसको हम स्क्वायर के साथ लेंगे। उसके बाद हमने कहा कि ये एक्स का स्क्वायर है और ये वाई का स्क्वायर है, जो कि हमारे साथ यहाँ पर भी आपस में दिए हुए हैं। तो हम इन दोनों को क्वेश्चन के हिसाब से ही दोबारा अपने साथ मंगवाते हैं और एज इट इज़ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज़ हमने लिखा, प्लस टू को एक्स और बी से यानी कि वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टू मल्टीप्लाई एक्स और वाई होगा, ये टू एक्स होगा, ठीक हो गया। ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, मैंने बी लिख दिया। तो ये होगा कितना ये होगा टू एक्स। अब एज इट इज़ हमारा ये, इसको हमने फाइंड आउट करना है, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको एज इक्वल टू कर दिया। ये हमारे पास वैल्यू है एक्स और वाई की, कितना है 45, तो ये हमने लिख दिया 45 45, ठीक है। प्लस कितना है, टू है, टू को टू रहने दिया, और एक्स वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक्स और वाई वाई की वैल्यू 18 है, तो हम लिखेंगे 18, ठीक है। अब क्या होगा मज़ीद, ये एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वाई हमने कर दिया, होल का स्क्वायर जैसे ही था वैसे ही रहने दिया। इसको हमने क्या किया, 45 का 45 ही लिखा, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया। जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 36, यानी कि 36। तो आगे अगले स्टेप में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हमने जमा करना है तो ये बनेगा 81,
ठीक है 81। अब आगे होगा क्या, अब आगे ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये 81 है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो भाग जाएगा किसकी तरफ, 18 के ऊपर आके अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है, अब सॉरी ये 81 है, ठीक है 18 लिख दिया मैंने, 81 बनेगा, ये 81 का अंडर रूट लेंगे, 81 का अंडर रूट लेंगे, ये बनेगा 9। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई, 9, ये आपका आंसर है। अब मैं बताता हूँ कि दोबारा इसको आप किस तरह करेंगे। देखें, जब भी आपके पास फाइंड आउट का क्वेश्चन आ जाए, आपने फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोग भी मुझसे तो काफ़ी मैथ से टच होंगे, मैं तो काफ़ी मैथ से दूर हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमने ये फार्मूला बनाया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख दिया, 2ab का मतलब ये y है। ठीक है, 2a ये b का स्क्वायर, हमने कहा भी था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, यानी कि x और y का b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिया, फिर हमने x ये फार्मूला वैसे वैसे ही लिख दिया, फिर x और y को हमने जो कि सवाल के मुताबिक ये दूर दूर थे आपस में इनको मिला दिया, और ये 2x का इनको साथ मल्टीप्लाई किया 2 और y के साथ, यानी कि 2xy बन गया। उसके बाद हमने ये एज इट इज़ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी वैल्यू लिख दी, और 2 का 2 लिख दिया, x और y की वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद था, हमने उसके भी वैल्यू लिख दिया। उसके बाद इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद जो है हमारे पास जो आंसर आया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस किया, फिर आंसर आया, उसका अंडर रूट लिया, जो रिजल्ट आया वो हमने x और y का जवाब टोटल लिख दिया। अब जो कि आपको मैं ये बता दूं कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इम्पॉसिबल चीज़ तब बन जाती है जब आप इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस करें, इसी सवाल पे करें, वैल्यू अलग रखें। ठीक है, फिर इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स में होगा। तो ये रही एक ऐसा सवाल जो कि अलजबरा में आप सॉल्व कर सकते हैं। माना कि मैथ में कमज़ोर हूँ, क्योंकि डॉक्टर के लिए मैथ मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग टच हैं, हम लोग काफ़ी दूर है मैथ से। तो बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी डिटेल मैंने हमारे एचएससी वाले ग्रुप में जो है शेयर कर दिए थे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें, और अपना फीडबैक लाजमी दें कि कुछ समझ आया या नहीं आया, क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो लेकिन बेसिक मैथ तो आनी चाहिए सबको। तो बस यही बातें थी, दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम सीरीज़ क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी आपके पास एचएससी के टेस्ट में जब भी इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ आ जाए, जिसमें आपको एक एमसीक्यूज़ दिया होता है, दूसरा आपने इसी तरह 1 फॉर 13 40 जो भी वैल्यू होगा, क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में इस तरह के आपके पास कुछ ए बी सी डी के फॉर्म में ऑप्शंस होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा? तो ये वीडियो फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, उनके हेल्प के लिए बना रहा हूँ मैं, और ताकि उनके लिए जो सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो उनके फिंगर टिप्स में हो जाएं और उनको सही समझ आ जाए। तो ये एक सैम्पल वीडियो है ताकि ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए जल्दी से समझ आ जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 1 4 13 40 एंड क्वेश्चन मार्क कि अगला क्या होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 में इन सब का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये है इनके दरमियान में कितना कितना गैप है। अगर स्टेप 1 की मैं बात करूं तो स्टेप 1 में 1 और 4 के दरमियान जो गैप है वो है 3 का गैप। ठीक है, स्टेप 2 में 4 और 13 के दरमियान जो गैप है वो 9 का गैप है। ठीक है, और स्टेप 3 में 13 से 40 का जो गैप है वो 27 का गैप है। ठीक है, अब तक हमने ये देखा कि गैप कितना है इनके दरमियान, ये तो हमने वैसे का वैसा फाइंड आउट करना है। अब गौर करना, वैसे के वैसे ही मैंने 3 जो है वो यहाँ लिख दिया, ये 3 हो गया, और ये 9 का 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, और 27 का मैंने 27 लिख दिया। अब क्या होगा, अब ज़रा थोड़ा सा आप गौर करना, डिफरेंस निकालने के बाद थोड़ा सा माइंड को क्लिक करना कि इस टाइम चल क्या रहा है। देखें 3 9 27, इसका मतलब टेबल एक चल रही है, वो टेबल क्या है, 3 का टेबल है। अगर 3 को
हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना बन रहा है? 9 बन रहा है, ठीक है? और 9 को 3 से इसी तरह, ठीक है? 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन रहा है, और इसी तरह 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 81, ठीक है? आपके पास फिलहाल जो एक आंसर आया है वो है 81, तो आप 81 को यहाँ लिखेंगे, 81। और आपके पास एक ऑप्शन लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास 40 है, तो आपने 81 और 40 को प्लस कर देना है, ठीक है? जब इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास वो आंसर आएगा 121, तो ये आपका आंसर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी होगा, 121, ठीक है? तो ये बहुत आसान सा ट्रिक है, आसान है। आपने दरमियान में सबसे पहले देखना है किसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस निकालने के बाद आपने नोट करना है कि इस टाइम कोई क्या चल रहा है, किस चीज़ का टेबल चल रहा है, ठीक है? उस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। हर एक जो हमारे पास वर्ड है, मतलब 9 3 है तो 3 1 3 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ठीक है? अब तो हमने क्या किया, 23 से जो 27 है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, हमारे पास आएगा 81। अब 81 को हमने आगे प्लस किया तो आएगा हमारे पास जो मेन आंसर है, वो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, तो उसके मुताबिक हमें जवाब मिल जाएगा। तो होपफुली आपको टॉपिक यानी इस ट्रिक की समझ आ गई होगी। तो कोशिश है जितना मुझसे होगा वो मैं आपके लिए करूँगा। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें। एचएससी, टेस्ट, फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इससे पहले भी हमने अलजबरा की एक वीडियो बनाया था आपके हेल्प के लिए। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद नबील एंड आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम लोरलाई मेडिकल कॉलेज, लोरलाई। आज जो वीडियो में पढ़ेंगे वो HSC टेस्ट जो कि फाटा और बलूचिस्तान के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, उनके लिए मैथमेटिक्स भी सिलेबस में है। अब मैथमेटिक्स के लिए कुछ अलजबरा की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और इसके अलावा स्टैटिक्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और कल रात मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया था मेंटल मैथ का। अब इस वीडियो में हम वही पोर्शन मेंटल मैथ का अगला नेक्स्ट पोर्शन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसे ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ज़ूम ज़ूम क्लास जो मेरे हो रहे हैं वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। तो मेरे एक दो स्टूडेंट नहीं आए थे, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये वीडियो अपलोड कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, बाकी स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकें। तो उनकी खातिर यानी कि उन्हीं को डेडिकेशन है ये वीडियो। और अब जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोई भी आपके पास डिवीजन आ जाए, मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन आ जाए बड़ी रकम की, तो आप कैसे उनको टाइमली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, बैठ के अच्छा खासा टाइम वेस्ट करना होगा। लेकिन ऐसा ट्रिक बताऊंगा इसमें कि आप बिल्कुल क्लियर कट जल्दी से उसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो गौर से देखें, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपके पास क्वेश्चन हो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आसान है, आप इसको जैसे भी आप टेबल्स पर ले, जैसे भी होता है आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, देखें, गौर करें। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 के लिए मैं सिर्फ एक लाइन ऐसे लगाता हूँ। इस 1 के लिए तो मैंने इधर लिख लिया 1, क्योंकि ये लाइन मैंने किसके लिए लगाया, 1 के लिए लगाया, इसीलिए मैंने इस लाइन के आगे 1 लिख दिया, ठीक है? ये 1 हो गया। ये 2 लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा जगह छोड़ूंगा और 2 लाइनें लगाऊंगा, क्योंकि 2 है ना, दो दो लाइनों का मतलब 2, ठीक है? तो मैं 2 लाइनें ऐसे लगाऊंगा, ठीक है? तो इसके सामने लिखता हूँ मैं 2, क्योंकि ये 2 लाइनों के लिए है। ये हो गया। अब मैं 1 और 3 रहते हैं ना, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये एक इस तरह हुआ, अब दूसरा इस तरह स्टार्ट होगा। अब दोबारा मैं इसी पेन से कर रहा हूँ, ये जो 1 है ना, इस 1 के लिए मैं एक एक है ना ये, इसीलिए मैं एक लाइन इसको क्रॉस के इस तरह लगाऊंगा। ये क्या है, ये 1 मैंने इस 1 के लिए लगाया है,
ये लाइन जो है ना मैंने इस 1 के लिए लगाया है, ठीक है। अब जो है 3 है ना, तो मैं 3 लाइन ऐसे लगाऊंगा, 1 2 3। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, ये तो आप लाइनें लगा रहे हैं, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने ये कर लिया बस हो गई बात, ठीक है। अब आपने गिनना है उन लाइनों को जो आपस में क्रॉस है इस तरह, ठीक है। मतलब क्रॉस है या एक दूसरे को इस तरह इन लोगों ने क्रॉस किया हुआ है, आपने उन लाइनों को गिनना है। कैसे गिनना है अब देखें। ये होगा, ये देखो यहाँ पर क्रॉस है 1, ये क्रॉस है 2, 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो आप लिखेंगे 6, ठीक है, 6 हो गया। ये स्टेशन 1 था, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि स्टेशन 1 में क्या मिला, 6 मिला, हो गया। अब यहाँ पर कर लें 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, इनको एक साथ काउंट करना है आपने, ठीक है। ये जो है ना इनको एक साथ काउंट करना है आपने। दोबारा कर लें 1 2 3 4 5, तो आपने इधर लिखना है 5, ठीक है। और एक ये बचता है, तीसरा स्टेशन ये है, एक है, तो उसके सामने आप लिखना है एक। अभी आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी कर लें तो यही आंसर है इसको मल्टीप्लाई करने का। तो आसान सा ट्रिक है, बस आपने ना बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको और सही तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं इस टाइम यहाँ पर करवाता हूँ। ये तो आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास है 23 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, सेम वही बात, पहले आपने क्या करना है, 2 है ना, तो आपने 2 लाइनें लगानी है, ठीक है। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। किसके लिए, 2 के लिए, इस 2 की बात कर रहा हूँ। अब 3 है तो 3 के लिए नीचे आप थोड़ा रास्ता जगह छोड़ेंगे और 3 लाइनें लगाएंगे। ये जगह छोड़ने के बाद आपने 3 लाइनें लगा देनी है, ये 2 और ये हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। अब क्या करना है आपने, अब 3 है ना, तो 3 लाइनें आपने यहाँ पर भी लगानी है, 1 2 3, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 लाइनें आप यहाँ पे लगानी है, 1 और 2, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि अब इसको कैसे काउंट करना है। स्टेशन 1 ये है, इन दोनों को मिला के करना है, ये स्टेशन 2 हो गया, ये स्टेशन 3। इन तीनों जगह पे आपने गिनना है इन जो क्रॉस हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्रॉस है 2, यहाँ पर क्रॉस है 3, यहाँ पर है 4, ये 5, ये 6 है तो मैंने इधर लिख दिया 6। अब क्या करूँगा, मैं इनको गिनना है, 1 2 3 4, जो मैंने कहा इनको और इनको एक साथ करना है ना, 4 ये हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13, ये 13 बन रहे हैं। तो 13 का मैं 3 लिखूंगा, 1 को कैरी लूंगा कि एक मैंने आगे ऐड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया, 1 ये कैरी था, ये हो गया 7, तो ये हो गया 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर यही होगा। तो ये ट्रिक बहुत आसान है, अगर मैं इस वीडियो को लेंथी बनाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2 सवाल ऐसे मैंने समझा दिए। अगर आप लोग इस तरह काम करते हैं ना, कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आता है, आप चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा सवाल ज़रूर आएगा अलजेब्रा में। पास पेपर उठा के देखें, इसमें सवाल है, ठीक है। तो आप कोई भी डिजिट के लिए आप लोग आराम से इस ट्रिक के साथ आप फिंगर टिप्स में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ और करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आने लगे। और यहाँ तक कैसा लगा वीडियो, चीज़ें समझ आई या नहीं आई, अपना फीडबैक लाजमी दें। बाकी मेरी फुल कोशिश है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स की चीज़ें प्रोवाइड कर लूँ, क्योंकि प्रीवियस मैंने जो अलजबरा के स्टैटिक्स के कुछ चीज़ें इससे अपलोड की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था स्टूडेंट से। तो ये भी आपके लिए एक आसान सा ट्रिक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मज़े का है यार, थोड़ा सा गेम ही करना है, ठीक है, तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मुझे भी दुआ में याद रखें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।